फाइव को सही से लिख लो, 3 बनाते हो 5 को। 14 की टेबल 14 1 14 14 28 2 14 14 42 28 42 42 44 56 45 47 47 48 98 40 8 112 49 126 47 130 18 18 1 18 86 36 83 54 84 72 85 90 86 108 87 126 88 144 89 62 87 180 21 21 1 21 21 42 21 63 21 4 84 21 5 105 21 6 147 नहीं 21 6 126 21 7 147 20 20 1 8 168 20 1 998 20 10 210 याद नहीं है कहीं से उनके सही से। एक भी सही नहीं है, क्या करके लाए हो यार तुम? CHAU से ये होता है चाऊ। CHAU कहाँ गया? CHAU से क्या लिखा है? क्यों नहीं लिखा फिर यहाँ पर? इसीलिए तो ये भी दिया था, ये भी दिया था। सारे को सही कर। पूरा ही गलत कर रखा है। भैया लो मेरी कॉफी अभी में जे उठा है कहाँ रखा? है यहाँ पे तुम्हारा जो बन गया है, पता नहीं आप बंद करके काम करते हैं, क्या करके काम करते हैं। चार कुछ है, पता नहीं क्यों लिखा है। ये दोनों ही जगह रखते हैं। थैंक्स। देख के ही मतलब लिखना नहीं आता है क्या? स्पेलिंग भी गलत लिखी है देख के। इसकी इसकी स्पेलिंग क्या होती है? देखो बुक में देखो, उसमें वही लिखा है। तो वह देख कर ही नहीं लिखा जाता है। ये रिंग मतलब अंगूठी को हवन, पता नहीं क्या लिखा है। यहाँ पे पिट लिखा है, इसे तुमने पीटा लिखा है। देख कर भी गलत गलत लिखते हो। भैया ये वाला पेज पढ़ना है ना बुक पढ़ो। चलो ये सही करो।
भैया ओजी क्या हो गया? ओज ऑग ओग D-O-G डॉग आगे पढ़ा J J-O-G चलो यहाँ से J-O-G J-O-G ये वही नहीं तुमसे जॉर्ज भैया J-O-G जॉर्ज हो गया ना जॉर्ज जॉब बनेगा जॉब जॉब L-U-O-G 10 में से 6 जाते तो 6 आता है पता नहीं कब से भैया OX हो गया ना B-A-S इमरजेंसी चलो नेशनल का बताओ कुछ भी नहीं किया तुमने डिवाइड नहीं हो रहा है दशमलव की इसमें जरूरत ही नहीं है बिना दशमलव के पूरा बन रहा है भैया ये जोट है ना जोट भैया चोट पड़ेगा ना जोट जोट GOT गॉट यहाँ पे सही क्या था घर जाते ही सब गायब दो संख्या है तो 2 जीरो नीचे 10 होंगी तो 10 जीरो नीचे और 2 मिनट के लिए रहता तुम्हारे दिमाग में जो भी चीजें रहती है ना घर जाते पूरा ही गायब है एक भी सही नहीं है हाँ। दो सौ की टेबल 8 पढ़ेंगे तो 8 बार 800 200 एकम 200 200 चौके 800 आएगा टेबल भी नहीं आ रही है 200 भैया B हो गया B क्या बना बॉब शेष फल नहीं बचाना था इनमें डेसिमल लगा हुआ है जीरो लगाएंगे 100 नंबर पूरा पड़ जाएगा नेशनल का बताओ भैया P-O के कौन हो गया C-O-O-K L-O-K
डबल ओ के डॉग इधर भैया ये सब पढ़ लिया फिर से हाँ? फिर से 2 बार लाई भैया ओ जी क्या बना साइलेंस नहीं पता सही बोला बाकी सारा अप्रोचिंग हिंदी गलत है इंडियन मारता है प्रेस्टीजियस डिवाइड फिर से करो सारा का सारा पीछे लिखा क्या भैया ओ एक्स ओ खुश हो गया ना क्या ओ एक्स ओ ऑक्स मींस सामने बी ओ एक्स ऑक्स बीओ एक्स ऑक्स बीओ एक्स बॉक्स बी एक्स बॉक्स एफ ओ क्या लिखा क्रोम भैया एफ ओ एक्स क्या बना एफ ओ एक्स बॉक्स ओ एक्स ट्रेम्बलिंग ओ माय जर्नी स्टारवेशन HER हर भैया बी ओ बी बोप हो गया बोप एल ओ बी एल जे ओ बी जो एम ओ और एम ओ और बाकी सारे कलर सही से बोलने लगे टेबल टेबल आर ओ टी M
भेजा नहीं है स्कूल में कि ये आएंगे? डायरी में लिखा रखा है। लेकर आना, डायरी में लिख रखा है। तो साइंस का तो तूने कुछ पढ़ा भी नहीं है, साइंस तो तेरे से होगी भी नहीं, अभी तक उससे ये नहीं हो रही इंग्लिश। Double O K साउंडेड, Sounded C double O K soul N O no चार ही क्वेश्चन बोले थे। double L O K soul T double O K soul। अच्छा, ये तो ऑब्जेक्टिव ही था पहला वाला है ना, चूज द करेक्ट आंसर। साउंड कैन बी ट्रैवल, भैया ये पढ़ लिया, कैसे ट्रैवल करता है? पढ़ लिया। अगला बोलो। बड़ा वाला साउंड ट्रैवल कर सकता है, कहाँ कहाँ से ट्रैवल कर सकता है? पानी में बोला था घंटी बजाने को बजाई, हाँ तो क्या वो आवाज आई? हाँ झूठ मत बोल, ठीक है? वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी? किसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी double डिवाइड वाला था ये वाला, इधर वाला, ये सारे जो मत तो कुछ भी पढ़ लेती है। गलत 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 है बढ़िया, नहीं आता बोल रहा ना, पूछो। पढ़ लिया था। हाँ अच्छा, डी हाइट, Hide टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? एक ऑब्जेक्ट जो है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड हो सकता है, टाइम पीरियड भी यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी double O the unit of frequency इसका अर्थ H2 double O K H2O double O K यहाँ से पढ़ो, अच्छे से पढ़ना, आराम से मुझे बताना है क्या क्या। अच्छे से बैठ, फालती फालती मत। ये तेरा कौन सी बात है? सारे के सारे कपड़े तो तेरे ऐसे ही लगते हैं, जो भी पैंट है तेरी। ये ब्लैक वाली मिली, किसने दी? ऐसे इधर वाली व्हाइट वाली है, ऐसे एक और है, सारी ऐसी है।
डबल ओ के चलो यहाँ पे लॉ की लाइन लिखो, लॉ से हिंदी में लिखो पहले, बी उसके बाद निकलेगा। बी डबल ओ के जब आ जाएगा इसका मतलब तो यहाँ पे निकलेगा। स्पेलिंग पढ़ो। This motion is also called oscillatory motion. माउस, You have already learnt in earlier classes about the oscillatory माउस में स्विच होता है। and माउस में क्या होता है माँ? the number of oscillations. ध्यान, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। पढ़ने तो दो थोड़ी रहे हैं। थोड़ी देर पढ़ने दो, तब आएगी आवाज। भैया ओ भी ओ होता है ना। ओ पी टॉप, टी ओ पी टॉप, ओ टी ओ सी ओ टी शॉर्ट। अब ध्यान, फ्राइडे की स्पेलिंग बोलो। फ्राइडे की एफ आर आई फ्राइडे मीन्स फ्राइडे में शुक्रवार। Have you ever thrown म्याऊ। कैट नहीं, MeAW, म्याऊ, म्याऊ। काय म्याऊ म्याऊ, सुबह है। म्याऊ म्याऊ क्यों कर रही है? तो बिल्ली है। अच्छा, पढ़ रही है। क्या? तुमने पूरा लिखा? उसके बाद ये और ये क्या अंतर है तुम्हारे इन दोनों में? ये भी वही है, ये भी वही है। इसमें भी लॉ का दो मात्रा ऊपर है, इसमें दो मात्रा ऊपर है। क्या अंतर दोनों में? ले, लई, लो, यहाँ पे लव आएगा। एक डंडी नीचे, दो डंडी ऊपर, तो ये बनता है, तो ये बनेगा यहाँ पर। भैया ये पढ़ लिया मैंने। फिर से पढ़ो। ये तो वैसे लगभग में तो सही कर ही दिया। आइडिया। डेसिमल तक लेके जाना है इसे। डेसिमल लगाओ, जीरो लगाओ, 2 से 3 संख्याएं लिखो। आगे का है, आगे का भी करो, बाकी जितने गलत है सारे के सारे ये सही है। इसको डेसिमल तक लेकर जाओ। जो बोले हैं सबको सही करो। जो नहीं आ रहा उसको पूरी पूरी लाइन लिखो। सही से पढ़ ले।
ये हाँ normal breathing 10 dB. So अभियान डॉट की लाइन बोलो। तो से टी ऐसे क्या पढ़ रही हो? ऐसे पढ़ना है यहाँ से MEMETING क्या होता है? मीटिंग। मीटिंग मतलब सभा। MICE क्या होता है? MICE ओ और क्या है? स्ट्रॉन्ग। अभियान पढ़ो अपना जल्दी से। ऑग मजबूत। कौन है मजबूत? तुम मजबूत है? तो सूखी हड्डी है, मजबूत नहीं है तुम। क्यों नहीं है मजबूत? खाना नहीं देते तुझे घर में? अच्छा तो तेरी बॉडी नहीं है? कौन है मजबूत तेरे घर में? तेरी मम्मी? तेरी मम्मी की बॉडी है यहीं तक है तेरी बॉडी। और निकाल, इतनी निकाल बॉडी। हाँ क्यों नहीं होगी? डेली लटका कर और डिप्स मारा करो। खाना खा के पानी नहीं पीते, 2 घंटे बाद पीते हैं। ठीक है, पढ़ो आगे पढ़ो। अम्मा अच्छे से उनकी मात्रा मन पढ़ लिया? चलो बताओ। Who held a meeting? किसने मीटिंग बिठाई थी? मीटिंग खाई थी हाँ दिल्ली में। कहाँ पे लिखा है? बिल्ली ने बिठाई होगी, चूहों ने बिठाई थी। इतने सारे चूहे आए थे। वही बैठा था। तो
पढ़ के कुछ नहीं आया तुझे समझ में? मुझे तो आ ये भी गया। याद नहीं है। इसे लिखो, फिर से लिखो, सही से याद करो जल्दी। फिर से बदले से लिखते लिखो। आगे करो, हाँ। पढ़ो पढ़ो। व्यंजन नहीं आ रहा, पूछो। जो आ रहा है वो लिखो, जो नहीं आ रहा वो पूछो। ये कैसे फाड़ दिया तूने? भैया से बॉक बोलते हैं ना, बॉक। वंडर्ड। भैया से बॉक बोलते हैं ना, बॉक। बुक। जब बुक में पढ़ते हैं, बुक। ये जीरो कहाँ चला? जीरो तो रही क्या? तो जीरो को तो करोगी। ये जीरो है, आज के टेबल में कितनी बार में जीरो है? जीरो वाली। अब बनाना ये घटाया गलत है। 10 बार में क्यों हटा रही हो? 5 है, 8 है, एक बार नहीं है ना। 5 एकम 5, 3 ऊपर से जीरो ले लो। और भी करो, और भी इधर वाले 100 200 वाले काम करो। अच्छा बस इतना ही था। क्यों में नहीं है? ये तो पढ़ेगी। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज अ वाइब्रेशन। तो जो एम्पलीट्यूड होता है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी, टाइम पर भी ये तीनों चीज़ें, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी, इन सब का मतलब होता है वाइब्रेशन। कितनी बार हिला, ठीक है? जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है, हिलता है। मीटिंग, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। किसी भी चीज में मोशन होता है तो उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। कोई चीज चल रही हो, कुछ वो वाइब्रेशन है। इस मोशन को ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इन मोशन को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। वो लिख रहा है, इससे क्या तुमने ऐसा ही आया था। अच्छा ये इधर से मिसप्रिंट हो गया। ओ है he bowed and said, "Okay, okay." ऑसिलेटरी मोशन पूछा जाएगा क्या है? तो ऑसिलेटरी मोशन जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करती है? वाइब्रेशन करती है, उसी को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। We have already learned in earlier classes, पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं about the oscillatory motion and its time period। ऑसिलेटरी मोशन और उसके टाइम पीरियड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। The number of oscillations per second is called frequency। एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब एक सेकंड में कोई चीज़ कितनी बार हिलेगी, कितनी बार घूमेगी, ठीक है? उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी B को O कैसे लिखते हैं? X box. हर्ट्ज में, जिसको हम ये लिखते हैं। B O X box. इट्स सिंबल इज हर्ट्ज। भैया और फ्रीक्वेंसी ऑफ ये पढ़ लिया, ये वाला सुनना है मुझे। पढ़ लिया? हाँ, ये पढ़ के दिखाओ, ये जो खाट जो बन रही है वहाँ पे क्या लिखा है? जोत क्या ये? खाट, खाट नीचे जोत। चारपाई और नीचे चारपाई है वो। ये वाला ऊपर, इससे ऊपर। हाँ, क्या लिखा है ये? आगे बढ़ो। आगे वन ऑसिलेशन पर सेकंड। अगर कहीं पे लिखा फ्रीक्वेंसी जो है 1 हर्ट्ज है, 1 हर्ट्ज का मतलब क्या है? ऑसिलेशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में एक बार ऑसिलेशन हो, एक बार डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 1 सेकंड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 20 बार ऑसिलेट होता है, ऑसिलेट मतलब वाइब्रेट करता है या हिलता है, एक सेकंड में तो उसकी ऑसिलेशन कितनी हो जाएगी? एक बार एक सेकंड में 20 बार हिलेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20 हर्ट्ज। व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी? इट्स फ्रीक्वेंसी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 20 बार हिला एक बार में तो 20 हर्ट्ज हो जाएगी। 100 बार हिलेगा एक सेकंड में तो 100 हर्ट्ज। एक सेकंड में जितनी बार कोई भी चीज हिलेगी उतने हर्ट्ज। You can recognize many familiar sounds without seeing the object. तुमने कई बार भैया पढ़ लिया। अगला पेज, अगला पेज। अगला पेज। You can recognize many familiar sounds. तुम कई बार जो है जो जिस साउंड को तुम जानते हो, कई बार बिना देखे तुम्हें पता चल जाता है नहीं इसी की आवाज़ है। जैसे अभी बाहर कोई बोलेगा म्याऊं म्याऊं तो किसकी आवाज़ होगी? भैया ये वाला करो साउंड, ये वाला। हाँ, ऊपर में नहीं कंप्लीट है तो कंप्लीट करो उसे। पढ़ना नहीं, लिखना भी है। लिखना भी है, पढ़ना भी है। How is it possible these sound much different to enable you to recognize? बोला ये कैसे पॉसिबल है? These sounds much different to enable you to recognize कि तुम उन साउंड को पता कर लेते हो। Have you ever thought what factor make them different? बोला तुम्हें कैसे पता कि एक आवाज़ दूसरी आवाज़ से अलग है? मान लो इनसे दो आदमी होंगे, दोनों बात कर रहे हो तो दोनों की आवाज़ एक जैसी होगी, अलग होगी? अलग होगी। Amplitude and frequency are too important. हो गया तुम्हें याद? भैया सब में ओ लिखना है। हाँ, सिर्फ ओ नहीं, हाँ ओ आएगा। ओ एक्स ऑक्स मीन्स बैल। बैल कौन है? तो अभियान। अभियान बैल है, अभियान मुझे याद नहीं होता। मैं को भी तो याद नहीं होता। पिग, डिग, फिश, और कौन सा है? पिग, तो ये डिग, गजराज, पिट, भैया जो नहीं आ रहा वो देख के लिख लो। नहीं इससे लिखो, गलत गलत लिखो फिर मुझे लिखो। क्या DU? Due. Amplitude and frequency are two important
प्रॉपर्टीज, मतलब एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो है दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है किसी भी साउंड की। कोई भी साउंड होती है तो दो चीजें होती है, एम्पलीट्यूड और उसकी फ्रीक्वेंसी। हंगर जो तो हमेशा रहती है, हंगर मतलब भूखी, भूखी है ना तुम। फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड can be differentiate sounds on the basis of their amplitude and frequency। अब बोला है किसी भी आवाज़ में एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, तो अब हम इन दोनों के बेस पे आवाज़ को डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग, ठीक है। 56 35 5 0 49, एक बच्चा कुछ खाने को पॉइंट लगाया 0, 7 एकम 7, ये तो खत्म ही नहीं होगा, इसे तो 3 तक ही करना है। 7 3 भैया सी और डब्ल्यू का हो गया ना, भैया सी और डब्ल्यू का हो गया तो यहाँ पे ओ हाँ एक फोन और लगा देना। याद नहीं रहता, याद रखो 6 7 8 है, कितने जीरो हैं, जब इसकी इससे डिवाइड होगी तो ये दो जीरो दो संख्या छोड़ के डेसिमल बना देंगे। 6 7 8 कितने जीरो थे, 1 2 1 2, पीछे से 2 छोड़ के डेसिमल, ठीक है। इसमें है 3 संख्याएं हैं, 3 जीरो हैं, तो संख्या पहले लिखेंगे पीछे से गिनेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल, फिर आगे कुछ नहीं होता तो जीरो खुद से लगा देते हैं। पानी बंद करिए। पढ़ लिया उसकी, ये पढ़ो मीनिंग, पढ़ो वर्ड मीनिंग। PROD ये क्या होता है? प्राउड, PROUD, प्राउड। प्राउड मीन्स अहंकारी, अहंकारी। अहंकारी। लाउडनेस एंड पिच, अब आपके लाउडनेस और पिच पे देखते हैं, ठीक है। मेटालिक पिच मतलब ये साउंड गलत है। कितनी बार कहा है, ये तुम्हें क्रॉस लगाना नहीं आता है क्या? ये कितनी बार कहा, सीधा होना चाहिए, ये सीधा है, चलो इतना, ये सीधा है, ये कहाँ भटक गया बीच में, कहाँ, ये यहाँ पे आएगा ना। कितनी बार कहा तुम्हें हर एक लाइन के नीचे में होना चाहिए, बीच में क्या कर रहा है अकेला, बीच में कुछ है, अकेला क्या कर रहा था, हमेशा एक संख्या के नीचे में आना चाहिए। कैसे करो इसे, एक मेटालिक टम्बलर एंड टेबल स्पून, एक मेटालिक के ग्लास ले लो और एक टेबल स्पून, एक चम्मच ले लो, स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटल, क्या टेबल स्पून मतलब चम्मच जैसा कुछ ले लो, उसका टीस्पून होता है चम्मच, ये टेबल स्पून ये भी ऐसे मेटालिक बॉल जैसा नहीं है तो चम्मच ले लो। स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर, टम्बलर के यहाँ पे मारना, टेबल स्पून जो ये मार रहा है चम्मच से, ठीक है। थर्मोकोल बॉल टचिंग द वाइब्रेटिंग ग्लास टम्बलर, अच्छा उसके बाद ये थर्मोकोल से टच करके लेंगे। अब तुम्हें जितना अभी तक पढ़ा है सबको मिलाना है। देखो सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये हटेगा तो यहाँ पे 10 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, तो क्या बचा 36/100, यहाँ पे नहीं छोड़ना है। अभी तुमने ये भी पढ़ा है कैसे करना है, तो अब ये 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो आंसर ये
जरा मिला के करना। ये पढ़ो। दलदली। भैया ऐसे इससे पढ़ना है पहले, क्या इससे पढ़ना है पहले से। इसे ऊपर से पढ़ो, वहाँ से। बन से कहाँ से कह रहे हो इसे? अरे ये पे गोला लगाना है जो है सही। ये क्या लिखा? इन सर्कल द राइट वर्ड। हाँ, जो सही है वो गोला लगाना है उसमें। ये लो पढ़ो। Here the sound producing now balancing भैया ये वाला है ना स्टेप। कौन सा है? स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग बताओ पढ़ के। स्पेलिंग BOX क्या होता है? बॉक्स। वो बॉक्स है क्या? वो फॉक्स है। फॉक्स मतलब लोमड़ी। हाँ, फॉक्स है वो, FOX। Hear the sound produced। पढ़ लिया? ठीक है, दिखाओ। तुम्हारी कॉपी कहाँ गई? बस 20 की टेबल दी थी। कहाँ से लिखी है गलत गलत? पीछे से। ये बीच एक लाइन कहाँ चली गई? 29 जा कहाँ गई? 29 का 180। भैया ये वाला है ना, गलत है। भैया मेला का ये वाला है ना। क्या है ये? दिखाओ, TOY टॉय, BOY बॉय और JOY जॉय। तो यहाँ पे क्या है? टॉय शॉप है तो TOY आएगा, टॉय। मैंने भी तो इस पे ही लगाया था। ऊपर वाला चो। आगे कहाँ गया? चो के बाद चौ कहाँ गया? CHAU, CHAN, CHA। अच्छा, एक क्रॉस लग गया तो इस क्रॉस में कटा ना। शर्मा। ये क्या लिखा? सेकंड ए, रोल नंबर 10। भैया ये वाली स्पेलिंग है ना MOP। ऊपर देखो, ऊपर भी बना हुआ है। बुक के ऊपर देखो, बुक में बुक में ऊपर ये ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। कुछ दिखा तुम्हें? उस जैसा कुछ दिख नहीं रहा? वहाँ पे क्या बना है? वहाँ पे कौन सा पूछ रहे हो? ये वाला। कौन सा? ये वाला। हाँ। ये बना है कहीं पे? दिख नहीं रहा? ये हाँ, तो क्या है स्पेलिंग? बी किसने बोला लगाने के लिए? हर जगह ओ आएगा। ये यू क्यों लगाया है? DOG होता है डॉग। W क्यों लगाया है? FCKX क्यों लगाया? ओ आएगा। यहाँ पे भी ओ आएगा। TOP टॉप मीन्स लड्डू, टॉप। मिटाओ ये गलत गलत वाले। हर जगह ओ आएगा सभी हर के। जगह? हाँ, ये करो।
तीनों गलत है, फिर से करो। बीस की लेवल फिर से करके लानी है। इसमें ही करना है। क्या वो मैथ्स की है? तो फिर मैं छोटी थी ना, मैं मोबाइल लाती थी, हिंदी इंग्लिश और मैथ्स। हाँ, तो वही वाली लाया करो। अभी तो छोटी है, तो कभी नहीं। 60 साल की बुढ़ी हो गई तुम? कितने साल की है? 60 साल की है ना? 1 लाख 7 साल की है, 60 साल की है? 60 है। मैं 7 हिंदी में बता, मुझे इंग्लिश नहीं आती। 60 साल की है ना? 7 सा और ठ है ना? 60। नहीं, 7 मुझे इंग्लिश आती, हिंदी नहीं। तो नहीं आती? 7 7 हो गई, हाँ, 7 60 साल की है। तू भी इतना मत बोल। 7 सा और त से तरबूज, 7। वही 7 बोल, बोल 1 इसे पढ़ो। 7 हाँ, कितने साल की है तो, है ना? ये है या फिर ये है? 1 साल की छोटी है बस। भैया ये है ना इसकी अस्तर। COT, हाँ। ये क्या लिखा है? 60, हाँ, 60। भैया स्पेशल लगाना था। जोड़ने वाली। हाँ, बीच वाले में लगेगा। मैंने ही तो कहा था इसकी स्पेलिंग ये है। ये तो ये मैं सुबह ही कर लेता हूँ काम। स्कूल तो मैं जाता ही नहीं हूँ। मैम जलता बड़ी अच्छा पेंसिल, बड़ी पेंसिल। मम्मा, तुझे कुछ बुक का दिया था ना मैंने? इंग्लिश का, कहाँ है काम? काम कहाँ है? अभियान बीच में से हटो। इसमें से इधर बैठो, एक साइड बैठो। एक साइड तो नहीं है तेरे तुम्हारा काम? तो नहीं है? क्या कर रही थी? मैंने तो फटाफट मर बुआ इतना से नहीं कर। अच्छा, तो बुआ ने बोला कि काम नहीं करना है, मेरे साथ बैठ, है ना? ये बोल रही थी बुआ। नहीं, तो क्या बोल रही थी? कि पढ़ाई लिखाई छोड़, बाहर में जाए, ये बोला था? तो ऐसी बुआ को उठा के छत से नीचे फेंक दियो, ठीक है? बोलियो बुआ इधर आओ, गैलरी में लेके जो धक्का दे दियो, ठीक है? सीधा नीचे गिरेगी और ऊपर चली जाएगी, नीचे गिरेगी। फिर बोलियो जादू। बोलियो बुआ मैंने तो नीचे फेंका था, तो ऊपर पहुंच गई, ठीक है? मैंने तो पहले काम कर लिया। नहीं फटाफट सारिया बैठ जाओ यहाँ। 68 से तुम्हें गिनती लिखनी है 41 तक, काउंटिंग। या फिर 60 से शुरू करो। हाँ, 1 100 से लेके 300 तक की गिनती लिखनी है। बुढ़वा बुढ़वा के लिखनी है। उठाया मेरी बढ़िया, तेरी यहाँ तक है, मेरी यहाँ तक है। को 100 तक तो देखते किसको पड़ जाएगा। कहाँ तक आती है गिनती तुझे? 15 तक? 15 की स्पेलिंग बोलो। 3 की F I F T W N कहाँ तक
आती है गिनती? देखियो 1 5 जा 5 आती है तो बुद्धि में बुद्धि देख 1 5 जा 5 1 5 जा 4 3 1 जा 2 आता है 17 मतलब 3 1 जा 2 तेरा ऐसा ना समझ आ नंबर के ऊपर होगा। इसमें बता ये ना यही उनकी इसमें भी दिखाओ मैथ्स वाली जो नहीं करके लाई वो करके लाना है। आंसर दे नहीं करके लाई तो कितनी चैप्टर दे दो चैप्टर नहीं होगा तो छे। कौन सा चैप्टर चाहिए? चैप्टर बता दो कौन सा चैप्टर? ये रहा पहला ही है। ये मैंने पेज नंबर लिख के दे रहा हूँ, पेज नंबर 10 क्वेश्चन 5 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1। पीछे वाला भी लिखना नहीं, यहाँ से लिखना है एक्सरसाइज और 11 आएगा जोड़ दो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये और ये कोई बात नहीं, मर जाएगी तो मर जाओ, लेकिन मुझे काम चाहिए यहाँ तक, यहाँ से। ठीक है, मर जाएगी तो कोई बात नहीं, मेन काम चाहिए। जैसे मैंने लिखा हुआ वो है इज जस्ट बिफोर। बिफोर मतलब इससे पहले। 392 से पहले क्या आएगा? पहले। यहाँ पे क्या है 392 है ना, इसमें बोला जस्ट बिफोर, इससे पहले। और इसके बाद कितना आएगा? 392 के बाद 393, उसके बाद और इससे पहले 391, 94 देखो 91, 92, 93 ऐसा ही। तो इससे पहले पूछा है, तो इससे पहले 391। इसमें बोला आफ्टर, इसके बाद 531 के बाद 532। नहीं हुआ तो तू खत्म है। पट्टा का ही पट्टा है हम आते हैं इधर से मर जाएगी तुम्हारे जिस दिन पिटेगी उस दिन देख, उस दिन तेरी दादी नानी बुआ सब याद आएगी तुझे, है ना? नानी आता कितना क्या अरे मैं बोल रहा हूँ मेरी नानी है चैटिंग मेरी भी नानी ये टू कहाँ चला गया? ये टू कहाँ गया? अच्छा ये करा है 72। तुमने काम नहीं किया एक से 2 0 कट गया, 3 0 बचा। मेरे यहाँ पे गलती है, इधर देखो 3 0 है ना, तो 3 संख्या और 1 2 संख्या, तीसरी संख्या नहीं है तो लगाएंगे यहाँ पे। आप बनाना 3 संख्या के बाद। आप अपनी दिनों कितना काम मिला है दिनों 2 संख्या पे तो सारी चलिए। भैया मुझे काम मिल गया तुम्हें अभी पूरा नहीं मिला होगा, देखना पड़ेगा। नहीं वाली आप वाली आप में 11 बजे आके तुम्हारी लाइन सीधी हुई है। वो नहीं है हिंदी में दिया है, बाकी में दिया है इंग्लिश और मैथ्स में। इंग्लिश में देखो इंग्लिश में देखो, मैथ्स में देखो। हिंदी की तो बोली गई बता ली ना सब हमारे हिंदी की तो सब कर ले हमारे ले भर दे पहला पढ़ा था पागल अब मैथ्स में जो पहला करने वाला ये वाली पढ़ता थी ये तुम्हारे चले चलेगा हटा दो ध्यान फिर से तुम बीच में बैठ गए। डंडा लेके आओ, ध्यान जो भी बीच में बैठेगा उसे डंडा पड़ेगा, ठीक है? कहाँ डंडा?
मिला? भैया अभियान का नाम अभियान शर्मा। भैया ये है ना डंडा। हाँ भैया यही डंडा है ना जो कि ममता रोने लगी थी इसमें। ये नहीं ये नहीं भैया अभियान का नाम मुझे पता है मैं लिखूंगा। अपनी पेंसिल दो, मेरी पेंसिल दो। सर अच्छे से दो। मेरा तो पहला फिर कदम लो ना। ओए आदर्श, ए दीदी बोलती थी आदर्श, के अंदर ही साइंस कटर है, दियो, साइंस नहीं है। कटर दियो ना, नहीं तेरा, इसको अपनी पेंसिल छीलना है। अरे हाँ भाई से नहीं है नहीं है। भैया मुन्नी है तब भी छील रही। 15 ये यहाँ पे गंदा कर रही है। अपनी जानकी में डाल जेमेट्री में जा रही है, जेमेट्री। इंग्लिश का नाम बताओ। नाम बताओ। इसका नहीं पता है। ये तो साइंस नहीं है। पता है ए सारे के सारे केस काट के रखा तुमने। वाई Y ए डबल ए कॉपी का सिस्टम A double A एन नहीं एन सिस्टर नॉट करा। आता सीधर अरे नो फेंको गोली फेंको। मेरा हाथ पूरा खाला है। नहीं धन पूर्वक नहीं पता है। अपनी क्लास का नाम बताओ। प्लस का केजीटी के जी जी डी डी केजीटी या आपके नंबर बताओ। गाने दी रुक जा, मैं अपनी मम्मी से में देखती हूँ नंबर कहाँ लिखते हैं। अच्छा हाँ अपनी क्लास का नाम बताओ। क्लास का नाम किस रोल नंबर अरे 5 वर्ड मीनिंग करके लानी भैया है। उसको क्या बोलते हैं? मुझे इनको तुझे नहीं क्लास है, कौन सी क्लास? क्या कौन सी क्लास में हो? कोई याद नहीं होता। 5 वर्ड मीनिंग उससे, 2 वर्ड मीनिंग अपनी बुक से। कुछ भी याद ही नहीं होता है। किसी दिन तुम्हें अच्छे से पिटाई पड़ जाएगी मुझे पता है। और एक दियो पूरा रोल नंबर आएगा कोई तेरा दिन कितना है? जिस दिन एकदम पड़ेगा मेरा रोल तो नंबर उसी दिन 3। ओए मेरा नंबर आदर्श अगर पिटाई बड़ी क्लास में आ गई। ए आदर्श रिजल्ट है। भाई अभी तो मेरा दिया। मैं तो दूंगी। अभी हम तो मेरा नाम ही रेजर है। तेरा हां नंबर सेम है। सेम ये तेरी वाइट है इसकी ब्लू है। टेबल स्क्वायर याद करके आना 20 तक। इसको उनको जैसे 1 से 20 तक का स्क्वायर लिख के लिख। और यहाँ पे क्या लिखना है? इसको एक का स्क्वायर कितना होता है, 2 का कितना होता है। बस आप इसको तो मेरे स्कूल क्या सारे आप कौन अरे यार मेरा रोल नंबर मेरा रोल नंबर 3 है लिख दे। रुक जाओ भैया ये क्लास का नाम है। सेक्शन है। सेक्शन लेसन 4 कंप्लीट हो गया और भी बचा है इसमें। अपना सेक्शन बच्चे बताओ को अपना। लेसन 4 की वर्ड मीनिंग करके लानी है। सेक्शन ये मेरा ये वाला क्या है आपका सेक्शन? बी पे ए पे बी। और सही से लिखना है या इंग्लिश के बीच में से जो लिखते हो ऊपर से लिखा करो पर एकदम अच्छे से। ये गाय भैंस की तरह नहीं लिखनी है, इससे अच्छा तो गाय भैंस लिखनी है। रोल नंबर 3 ये वाली बुक दिखाओ। कौन? ये 5 बजे। भाई 5 बच रहे हैं। 3 नंबर है मेरा रोल नंबर। इसकी राइटिंग और इसमें हिंदी की राइटिंग। इसमें दिखाओ। इसमें नाम तो लिखा होगा।
कौन सा रोल नंबर बता रही है भैया भैया हो गया भैया बोलो भैया काम दे दो इसमें 10 लाख काम बनाएंगे दे दो भैया बोलो भैया काम दे दो इसमें भैया पक्का बता रहा हूँ पेज लेकर पेज ये जानू है ये पलक है नहीं कोमल भैया जैसे अपने नाम लिख दे अपने हमको 5 काम दे कौन सा कौन लिखेगा मैथ्स में काम नहीं मिला ज्ञान को नाम भैया नाम नाम क्या है आप भैया इंग्लिश आ डॉग इन कैनल सेका 2 से 5 तक की अज्ञान टेबल लिख के लानी है। नहीं लेके जाओ 10 तक हाँ। समझे ये वाला पूछ के करना है, ठीक है, घर में किसी से। हाँ मैं इतना कर सकती हूँ ज्ञान आज पतंग नहीं उड़ाना है, काम करना है, ठीक है। काम नहीं मिला चलो, चलो। भैया, मैं चलो। टाटा बाय बाय। मैं ये जाऊँ? बीच में कौन बैठा है? हट लो जल्दी, आँख बंद करो। कितनी जोर से मारो? बहुत जोर से। नहीं तो कितनी जोर से? नहीं लग रही? लग गई लग गई? 3 बार मारो सबको मैंने एक बार ही मारा था तुम्हें, हाँ। 2 बार वाईफाई ने मारा। भैया 3 मारो बाकी में काम मिल गया, बाकी सब्जेक्ट में। आपने कल बोला था समय कल सबसे फेमस होगा। कल नहीं, वो मैं सुनूंगा किसी दिन। भैया संडे जब को। हमें याद नहीं होगा मेरे को भी काम नहीं Sorry to do now, guys. मैंने भी भाई बाय बाय पहले तो रुक थोड़ी देर बाय। अब देखो इसमें क्या बोला गया, इसमें मान लो चमड़े से जोर से मारेंगे तो तुम यहाँ पे फॉर्म रखोगी, ज्यादा जोर से मारेंगे तो ज्यादा हिलेगा, ज्यादा पीछे हो जाएगा, ठीक है। क्या पानी भर के नहीं, खाली में ही करना है। खाली में मारेंगे तो हिलेगा, ठीक है। जोर से मारेंगे ज्यादा जोर से। मैं बोल रहा हूँ पानी जाएगा अभी तेरा खाली। Now suspended a small thermocol ball touching the rim of the tumbler. एक हमें थर्माकोल लेना है, धागे में बांध दिया है और उसमें टच करके देख रहा है कि कितना पीछे जा रहा है, कितना हिल रहा है। पत्थर नहीं हिला, मतलब हल्की सी चीज चाहिए। ला कर दूं? Now suspended a small ball touching the rim of the tumbler 10.17 में दिखा रखा है। Vibrate the tumbler by striking it. जब भी इसे हम स्ट्राइक करेंगे, मारेंगे इस पे, ये वाइब्रेट करेगा। See how far the ball is displaced. तो बोला ये देखना हमें बॉल कितनी पीछे तक जा रही है, ठीक है। उसमें जैसे टच करेंगे वो हिल रहा होगा, पीछे रखेंगे। फॉर्म की होगी, क्या फॉर्म ले लेना, हल्का सा कुछ ले लेना, कागज को गोल मटोल करके उसमें धागा बांध के। The displacement of the ball is measure of the amplitude. तो जो भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल की होगी उसे हम एम्पलीट्यूड में नापेंगे, मतलब बॉल कितनी दूर गई वो होगी एम्पलीट्यूड, ठीक है। वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर इज द मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड, बॉल इज द यही तो displacement of the ball is measure of the amplitude
ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर, कि टम्बलर किस स्पीड से वाइब्रेट कर रहा है उसकी एम्पलीट्यूड होगी, जितनी दूर जाएगा वो एम्पलीट्यूड। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली, अब आराम से मारना है, जोर से नहीं मारना जैसे पहले मारा। देन अ लिटिल हार्डर, एक बार हल्के से मारो, फिर चेक करो कितनी दूर गई, फिर थोड़ी जोर से मारो, फिर देखो चेक करो कितनी दूर जा रही है, ज़्यादा जा रही है, कम जा रही है। कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, उसके बाद कंपेयर करो कि किसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, किसमें ज़्यादा दूर गया, किसमें कम दूर गया। ज़्यादा जोर से मारेंगे तो कम दूर जाएगा, है ना, या ज़्यादा दूर जाएगा? ज़्यादा तेज मारेंगे तो दूर जाएगा। दूर जाए, ज़्यादा मारेंगे तो ज़्यादा हिलेगा तो ज़्यादा दूर जाएगा। कंपेयर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर इन 2 केसेस, दोनों केसेस में ट्राई करो, एक हल्के से मार के, जोर से मार के। इन विच केस इज द एम्पलीट्यूड लार्जर, बोला कौन से केस में एम्पलीट्यूड लार्जर है, बड़ा है, बड़ा वाला। जिसमें जोर से मारा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड हो गया। अब आते हैं लाउडनेस ऑफ द साउंड प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। फॉर एग्जांपल इफ एन एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4। बोला अगर किसी भी चीज़ की एम्पलीट्यूड दुगनी होती है तो उसकी आवाज़ 4 गुनी हो जाती है, ठीक है, एम्पलीट्यूड दुगनी होगी। मान लो यहाँ तक हमने मारा था, यहाँ तक आ रही थी पहले गेंद, फिर हमने मारा गेंद यहाँ तक आई, मतलब इससे दुगनी आई, तो आवाज़ कितनी 4 गुना बड़ी होगी। हमने इतनी जोर से मारा होगा कि आवाज़ इसकी 4 गुना आएगी, ठीक है। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। लाउडनेस मतलब आवाज़ कितनी जोर से आ रही है, इसे हम किसमें मेज़र करते हैं, डेसिबल में। The following table given some idea of the loudness that are coming from the various source। टेबल दिया गया, इसमें दिया गया कि उसकी साउंड कितनी होती है। नॉर्मल ब्रीथिंग, जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो आवाज़ होती है 10 डेसिबल की आती है। सॉफ्ट विस्पर 30 डेसिबल की आती है। नॉर्मल कन्वर्सेशन, जब आराम से बात करते हैं तो 60 डेसिबल, ये सॉफ्ट विस्पर है। जब बातचीत करते हैं बहुत ही धीरे धीरे से, एकदम फुसफुसा के, तब इतनी। बिजी ट्रैफिक, जब जहाँ पे ट्रैफिक हो आवाज़ आती है 70 डेसिबल, और किसी फैक्ट्री में 80 डेसिबल तक की आवाज़ आती है। अबव 80 डेसिबल तो नॉइज़ बिकम फिजिकली पेनफुल। जो भी आवाज़ 80 डेसिबल से ऊपर जाती है वो आवाज़ डैमेज हो जाती है, मतलब पेनफुल हो जाती है, वो हमें नॉइज़ लगती है कि बहुत ही बेकार आवाज़ लगती है, इससे दिक्कत होती है, ठीक है। चलो यहाँ तक आज कर ही देते हैं। द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। और लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड किस पे करते हैं, एम्पलीट्यूड पे। जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगी उससे ज़्यादा लाउडनेस होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से अगर कोई चीज़ यहाँ पर आ रही है, इतनी दूरी आ रही है इसकी एम्पलीट्यूड, तो आवाज़ इसकी ज़्यादा होगी। अगर वही यहाँ तक आ जाए, एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ डबल हो जाए, तो आवाज़ कितनी बढ़ जाएगी, 4 गुना, ठीक है, उससे डबल हो जाती है। अगर ये 3 गुना बढ़ जाए तो आवाज़ 6 गुना, ठीक है, इससे एकदम डबल हो जाएगा। When the amplitude of vibration is larger, जब भी एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशन लार्जर होगी तो साउंड प्रोड्यूस इज लार्ज, तो साउंड का प्रोड्यूस और ज़्यादा लार्ज होगा। When the amplitude is smaller, साउंड प्रोड्यूस फीबल। जैसे ही एम्पलीट्यूड कम होगा, मतलब यहाँ पे हमने मारा है, ये गेंद बस इतनी जा रही है, तो साउंड भी फीबल, कमज़ोर होगी, बहुत ही कम आएगी आवाज़। कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विथ एन एडल्ट। एक बच्चे की साउंड को और एक एडल्ट यानी बड़े आदमी की साउंड को, दोनों को कंपेयर करना है। इज देयर एनी डिफरेंस, कोई अंतर है दोनों की साउंड में? क्या? रोता नहीं रहता, आवाज़ में बोला है, बच्चा की आवाज़ ही अलग होती है, वो कम, मतलब कि क्या बोलते हैं, हाँ, बड़े लोग होते हैं उसमें ज़्यादा बोलते हैं, उनकी ज़्यादा, मतलब उनकी लाउडनेस ज़्यादा होती है, और बच्चों में जो है लाउडनेस कम होती है, मतलब एम्पलीट्यूड बच्चों का कम होता है, जो भी बड़ों का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, इसलिए लाउडनेस भी ज़्यादा होता है। इवन इफ 2 साउंड्स आर इक्वली लाउड, अगर दोनों के दोनों साउंड बराबर लाउड भी होंगे तब भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। लेट अस सी हाउ, ठीक है। अगर दोनों आवाज़ सेम उतनी दूर जा रहे हैं, उतनी जोर से बोल रहे हैं, तब भी आवाज़ में अंतर होगा, एक जैसी नहीं होगी आवाज़। 2 लोग बोलेंगे तो दोनों की आवाज़ अलग अलग आएगी, ऐसा क्यों? आई वंडर माई वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट माई टीचर। से बोला मुझे ये बताओ कि मेरी आवाज़ जो है मेरे टीचर की आवाज़ से कैसे अलग है। वो आगे पढ़ेंगे कैसे है, क्योंकि वो छोटा है, वो मैम बड़ी है, वो तेज बोलते, वो
ये आगे करेंगे, यहाँ तक करके लाना है। मैं क्वेश्चन आंसर में आगे को और भी भेज दूँगा, याद करके भी आना है। ये करना है कि ये तो आसान है। ऑसिलेशन 4 सेकंड में कोई चीज़ 40 बार ऑसिलेट हो रही है तो उसका टाइम पीरियड पूछो कितना होगा। 40 बार हो रही है 4 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी, 1 सेकंड में 10 बार मतलब 10 हो गया। यही अभी पढ़ा था यहाँ पे ऑसिलेशन। 20 टाइम्स 1 सेकंड, 1 सेकंड में 20 बार तो कितना हो गया, 20 हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। ऐसे इसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो इसकी हो जाएगी 10। तो ये मैं भेज दूँगा आगे का। अच्छा यहाँ का 5 6 7 ये याद करके आने। और इंग्लिश का भी चलो मैं भेज ही दूँगा। 10th वाला नहीं भेजा था ना था। और साइंस का चल जल्दी का, चल 2 डंडी बस आधे का जल्दी। बहुत जोर से या जोर से मारना, बहुत जोर से मारना। कम नहीं, जोर से या बहुत जोर से, दोनों में से ऑप्शन बता। ये है बहुत जोर से, ये है जोर से, कौन सा? ये बहुत सा ये है बहुत जोर से, ये है जोर से। बढ़िया, सारे के सारे कर देंगे। जल्दी हो रहा।